मॉड्यूलस का हुआ था पिछले क्लास में। मॉड्यूलस का क्या, फंक्शन को डिफाइन करना सिखा रहा था ना मैं। सर आपने पिछले बार के नोट्स सेंड नहीं किए थे। नोट्स क्यों, तू लिखता नहीं है क्या? सर लिखता हो, लेकिन अगर देखना होगा तो अगर आप। क्या, अगर क्या मतलब? सर अगर मैंने कुछ गलत लिखा होगा तो। क्यों लिखेगा तू गलत? तू ऐसा सोचना कि नोट्स मिलेगा ही नहीं, चुपचाप अच्छे से लिख। नोट्स नहीं मिला था, नोट्स नहीं मिला था, लिख अच्छे से। आदत खराब हो गया तुम लोगों का एक्चुअली, बात ये है। नोट्स मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है, कोई बात है ना, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, उस चक्कर में एक चीज भी ढंग से नहीं करते हो। मैं भाई नोट्स लेट से ही भेजूंगा, ऐसा तुम सोचोगे लेक्चर खत्म हुआ नोट्स मिल जाएगा। तुम लोगों का आदत खराब नहीं करना है मुझे, मैं आराम से भेजूंगा नोट्स, पहले बोल देता हूँ मैं, और कर भी भेज रहा हूँ। खैर, मैं आप लोगों को यहाँ तक बताया था। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? विष्णु? हाँ सर। डाउट है कुछ? नो सर। और कोई? गरिमा, आपको कोई डाउट है? सब समझ में आ रहा था अच्छे से? यस सर। यस, चलो आपकी आवाज तो सुनने को मिली, वैसे तो कम ही बोलते हो आप लोग। ईशान? यस सर। ओहो, और कौन है? कोई भी बोल दो रैंडम यार। केतन, तेरा नोट्स नहीं मिलने के अलावा सब सही है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। जतिन? यस। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करना तुम लोग सीख चुके हो यार, अच्छे से सीख चुके हो। आपको ग्राफ ड्रॉ करना भी आता है। तो अगर मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करने को बोलूं, जैसे कि पहले तो जैसे अब नेक्स्ट एग्जांपल है, डिफाइन द फॉलोइंग and also draw their graph। बहुत सिंपल सा दे रहा हूं, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1। इसको डिफाइन करो, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करो जल्दी। हो गया सर। और कोई? डन सर। डन सर। Okay, so y will be equals to x minus 1
when x is greater than equals to 1 because 1 से ज्यादा रखने पे ये पॉजिटिव होगा and it will be 1 minus x, that is minus of x minus 1 when x is less than 1. Any doubt? यहाँ तक समझा? बोलो. सर उससे ग्राफ ड्रॉ करना है तो लास्ट भी मैंने आपको बताया था दो तरीका है, या तो डिफाइंड फंक्शन का ड्रॉ करो कि ये रहा 1 से ज्यादा पे x माइनस 1 जैसा, 1 से कम पे 1 माइनस x जैसा, ये भी चलेगा. या फिर आप बोलोगे कि मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, सीधा ही मॉड हटाओ, y इक्वल्स टू x माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करो और जो भी x एक्सिस के नीचे है उसको जस्ट ऐसा मिरर इमेज उसका ड्रॉ कर दो और जो नीचे वाला है उसको ऐसे हटा दो. अंदरस्तुत? बोलो, समझ में आया? खा रहा है? अरे जो भी खा रहा है खाने दो ना, तुम माइक बस ऑफ रखो. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, y इक्वल्स टू मॉड 2x प्लस 1. ये करो, सेम ग्राफ भी ड्रॉ करना है और इसको डिफाइन भी करना है. कौन क्या खा रहा है ये टाइम पे, मतलब लेक्चर के टाइम पे तुम उस पे ध्यान दे रही हो, मतलब कैसे चलेगा? पढ़ाई पे कितना ध्यान है मीन्स? कौन क्या खा रहा है, इसको भी खाना है, इसके बिना कोई खा रहा होगा शायद, इसीलिए. कौन था मुझे पता नहीं है, जल्दी करो. Done, sir. एक का हुआ, और कोई? डन सर. कोई सेम, y इक्वल्स टू इधर 2x प्लस 1 होगा या माइनस 2x माइनस 1 होगा when x will be greater than equals to minus half when x is less than minus half. ग्राफ ड्रॉ करना है तो या तो 2x प्लस 1 का ड्रॉ कर दो या माइनस हाफ से ज्यादा पे 2x प्लस 1 और उससे कम पे, ऐसा कुछ ऐसा ही होगा. कोई डाउट? नो सर. मॉड x माइनस 1 अच्छे से ट्राई करना, प्लस मॉड x प्लस 3 प्लस मॉड x माइनस 5 equals to k. Find k if this equation has only one solution. Second part इसका two solution. Third part no solution. मतलब k के क्या वैल्यू के लिए x का एक ही सोल्यूशन होगा, टू सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा? सोचो और बताओ. आवाज आ रही है? हाँ सर. होगा या नहीं होगा? सर बता दीजिए. अच्छा ओके, बता दूं. और कोई? विष्णु बता दूं? बता दो सर.
ओके देखो, तो क्या करेंगे, अब ये मॉड देख के आपको अच्छा सा फील तो नहीं होता होगा, पता है मुझे, अभी नया नया थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मॉड को लेके, बट इतना याद रखो, बस आप उसे डिफाइन करो। आप ये समझो कि जब x का वैल्यू 5 से ज्यादा होगा, केस 1 होगा, है ना। मैं इसको एक तरफ से थोड़ा सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो किसी को भी प्लस माइनस कर सकता है आदमी कंफ्यूज होके। तो मैंने ऐसे लिख दिया कि -3 जो क्रिटिकल पॉइंट है वो सबसे छोटा हो गया, फिर 1, फिर 5। तो सबसे राइट से मैंने स्टार्ट किया, केस 1 ये ले लिया मैंने, केस 2 मैंने लिया 5 से छोटा बट 1 से बड़ा, और केस 3 लिया मैंने when x is less than 1 but greater than or equals to -3, and केस 4, 4 केसेस आएंगे। केस 4 हो जाएगा when x is less than -3। आ रही है बात समझ में? बोलो। Yes, sir. So when x is greater than 5, all three factors are positive। कोई प्रॉब्लम किसी को? तो अगर मैं फंक्शन ही ले लूं, fx ही ऐसे लूं, तो ये fx इक्वल्स टू क्या ऐसा हो जाएगा? बोलो सब लोग। Yes, sir. तो ये क्या हो जाएगा? Yes, 3x minus 3 3। रहने देते हैं 3x minus 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अभी रहने देते हैं। नाउ केस 2 में क्या, फिर से बोल। वो 3 ही है ना, तो फिर 4 केस कैसे होंगे? 4 केस होंगे ना, देखना, जैसे तू तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ करेगा, -3, 1, 5, तो मैंने क्या बोला था, केसेस किस हिसाब से लेंगे, जितने रीजन्स डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। तो ध्यान से देख, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, और ये एक हो गया। 4 कलर दिख रहे हैं क्या, बता। हाँ सर। जितने क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना, उससे एक ज्यादा ही केसेस बनता है। ऊपर भी तू देखेगा, तो अगर ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस इस टाइप के किए होंगे, देख यहाँ भी 3 थे तो 4 केसेस आया था, ऊपर Yes, 2 sir. लिखा 3 केसेस आया था, है कि नहीं? बोल, ये क्या हाँ, नाम सर। है, सावन। हाँ सर। हाँ, fx इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा, x + 3 + x - 1 - x + 5, x खत्म हो जाएगा, ये x क्या plus बचेगा, 7 x + 7। now here fx will be equals to 2 नेगेटिव आएगा, so x + 3 - x + 1 - x। यहाँ तक किसी ने किया था तो बताओ। yes sir किया था। और यहाँ पे तीनों नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज -x + 3 - x + 1 - x + 5। ऐसे 4 डिफरेंट केसेस बने। अब तो थर्ड केस में -x + 1 आना चाहिए ना। थर्ड केस में -6 -x + 1 + 1 का है, भाई क्या बोल रहा है तू? 3 + 1 + 5 तो 9 होगा ना, कुछ गलत लिखा हाँ मैंने? सर समझा, मैंने गलत लिखा था। अब इसके बाद ये था कि ये वैल्यू k के इक्वल कब होगा। अब k के किस वैल्यू के लिए इसके डिफरेंट रूट्स आएंगे, ध्यान से देखना। तो फंक्शन fx को जो डिफाइन किया गया है वो कुछ ऐसे आया है, वो आया है 3x - 3 when x is greater than 5, this is x + 7 when x is less than 5 but greater than or equals to 1, this is -x + 9 when x is between 1 and -3, and this is equals to -3x + 9 when x is less सर than वो -3। -3x + 3 होगा ना? वापस से अब किधर दिक्कत हो गया यार? तो वो आपने वो जो केस 4 लिखा है ना, उधर -x + 3 कर दिया, ओके, माइनस होगा। समझ गया, गलती हो गई मेरे से, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, फिर ये हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, अभी हाँ सही है। सर। अब आपको ये लगेगा कि इसके 1 रूट कब आएंगे, किस x के वैल्यू पे, मतलब एक सोल्यूशन आएगा, 2 सोल्यूशन आएगा k के किस वैल्यू के लिए। तो आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो ऐसे केसेस में। आपने ग्राफ्स इतना भी टफ नहीं होगा ड्रॉ करना। अब ग्राफ देखोगे तो सबसे पहले जो जो पॉइंट्स है वो सबको डिफाइन कर लेते हैं, 5,
फिर क्या था 1 और -3, यही 3 क्रिटिकल पॉइंट थे, है ना। अब 5 से ज्यादा पे 3x - 3 था। अब 3x - 3 का ग्राफ कैसा होगा? 3x - 3 के ग्राफ को आप देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, आप ही बताओ। ग्राफ तो थोड़ा बहुत आता है आपको, बोलो कैसा दिखेगा, बोल के समझा पाओगे कोई? मतलब 3x - 3 में y = 3x - 3, कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा ना, बोलो। और ये वैल्यू 5 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 10 आ रहा है, 10 है ना। 5 पे 5 3 नहीं 12 आ रहा है। देख लो एक बार, कोई दुख तो नहीं है किसी को? 5 से ज्यादा पे ये ग्राफ होगा, कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो। नो सर। अब 1 सर to नहीं 5 के बीच समझा। x, सर 5 एक्सप्लेन से ज्यादा पे y = 3x - 3 का ग्राफ बनेगा, बताओ। हाँ तो सर। अगर आप y = 3x - 3 का ग्राफ ड्रॉ करने जाओ तो वो कैसा दिखेगा? y = 3x - 3 का ग्राफ आपने बचपन में सीखा होगा कैसे ड्रॉ करते हैं। x का वैल्यू लेते हैं, x अगर 0 होगा तो y -3 होगा, x 1 होगा तो y 0 होगा, x यस अगर 2 सर। होगा तो y 3 होगा। याद आ रहा है कुछ? ऐसे करके जब मैंने यस उसका सर। ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा बना। बट बात ये था कि सिर्फ 5 से ज्यादा पे, जब x का वैल्यू 5 से ज्यादा है तब ही ये ग्राफ लेना है, तो 5 कुछ इधर होगा। तो 5 से ज्यादा पे वो ग्राफ ले लिया, उससे पहले जो था उसको ऐसे बिठा दिया। समझा अभी? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ किसे सर। डाउट था? तो ऐसे ही वो सिंपल जो बचपन में ग्राफ ड्रॉ करते थे ना, वही वाला कर रहा हूं मैं। इसको मैंने अब हटा दिया ना। 1 to 5 के बीच में क्या था? x + 7। तो x + 7 का ग्राफ कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। सिंपल सी बात है ना। 1 से 5 के बीच में 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और 5 पे कितना आ रहा है? 7 + 5 12 आ रहा है। तो यही होगा ना, बोलो। समझ में आ रहा है यस सर। यस सर। यस सर। ना। -3 और 1 के बीच -x + 9 है। तो देखो सर एक बार 1 ऊपर पे चेक तो करो ना 8 हो सर, गया, ठीक है। -x + 1 आना चाहिए ना। -x प्लस कितना आ रहा है? 1। किस पे, कौन से केस में? थर्ड। मतलब कौन से केस में भाई? थर्ड वाले में? थर्ड। थर्ड में तो मतलब ये दोनों नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। x + 3 -x + 1 नहीं बे, क्या बोल रहा है तू? हट, सर -3 अच्छे और से देख। -1 होना चाहिए ना। अबे -1 क्यों होगा? -1। मतलब ये समझ नहीं आया तुम्हें। तो किधर मैंने ऐसा -1? लिखा यहाँ है माइनस होगा, सर, मैंने यहाँ ऐसा माइनस लिखा है होगा जहां कि मैंने अभी राउंड वो तो सर्कल किया। हाँ सर, तो बट इक्वेशन में -1 ही है ना। माइनस के बाद x -1 है तो -x -+ 1 हो जाएगा ना। हाँ सर समझ गया देख ले तू समझ इसको, गया। 2 मिनट हाँ सर देख, तो समझ समझ में गया आएगा। समझ 2 गया। मिनट देख तू, पक्का सोच, एक बार फिर से सोच ले, पक्का। हाँ सर पक्का समझ गया। ठीक है। अब 1 to -3, 1 पे वैल्यू देख 8 आ रहा है, -3 पे रख, कितना आ रहा है? 12 आ रहा है वापस से। मतलब ग्राफ ऊपर जाएगा, सिंपल सी बात है। 1 पे 8 है और -3 पे वापस से 12 है, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। इस पे वैल्यू 12 दिख रहा है, समझ में आ रहा है? और फिर जैसे ही -3 से कम किया तो देखो, -3 से कम करने पे वापस से -3x + 3 का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा कुछ हो जाएगा। कोई डाउट? बोलो, देख लो एक बार तुम लोग, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। समझ में आया? मींस अगर आपको कोई बोला होता कि fx = इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो आपका आंसर क्या होता? ये जो मैंने अभी ग्राफ ड्रॉ किया है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये आप समझ लो। बोलो, अभी समझ में आया? सब लोग देख लो एक बार, फिर बोलो समझा कि नहीं समझा, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। कोई बोल ही नहीं रहे। और कौन था? एक हर्षल था ना, हर्षल मेहता, सॉरी हर्षल। सर समझा तुझे? एब्सेंट है। कहाँ गया वो? तो शायद आया नहीं है।
ओ एप्शन, ओके। देखो अब क्या पूछा है कि k के क्या वैल्यू के लिए उसका एक ही सोल्यूशन होगा, दो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो एक बात बताओ, k किसके जगह पे ले रहा है? fx की जगह पे ले रहा है ना, है कि नहीं? बोलो, यहां पे भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ये बोला होता कि ऐसे एक ग्राफ है, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक का, अगर मैंने बोला होता ये fxy इक्वल टू fx का ग्राफ है, तो fx इक्वल टू 2, पहले अगर fx इक्वल टू 0 होता, यहां ध्यान से समझना, fx इक्वल टू 0 होता, फिर तो मतलब ये होगा कि x एक्सिस को जहां कट कर रहा है उतने उसके सोल्यूशन हुए, कि fx इक्वल टू 0 कब होगा, मींस y इक्वल टू 0 कब होता है? x एक्सिस पे। अगर मैंने बोला होता कि fx इक्वल टू 2 के कितने सोल्यूशन होते, तो आप क्या बोलते कि 2 यहां पे होगा, y इक्वल टू 2, तो ये जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने सोल्यूशन आएंगे। समझ में आ रही है बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं? बोलो। यस सर। थोड़ा सा ट्रिकी है ये चीज, तो ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। fx इक्वल, अरे कोई नहीं बोल रहा है यार, fx इक्वल टू 4 मैंने लिया होता, तो Yes, ये sir. पॉइंट आप लेते और फिर बोलते कि fx इक्वल टू 4, देखो दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो fx इक्वल टू 4 के दो सोल्यूशन आ जाएंगे। अभी आप देखो, पहला था क्या, ओनली वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन किधर आ रहा है? सिर्फ इस पॉइंट पे आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो ये पॉइंट लेना मतलब fx इक्वल टू क्या लिया आपने? बोलो। 8। 8 लिया है, मींस मैं ये बोलूंगा कि fx का क्या था? k था ना वैल्यू, k इक्वल टू 8 रखने पे एक ही सोल्यूशन आ रहा है। क्या मैंने कुछ गलत बोला? बोलो। नो सर। सेकंड पार्ट क्या था? अब सेकंड पार्ट का आप लोग आंसर बोलो, क्या है? 2 सोल्यूशन, बताओ 2 सोल्यूशन k के किस वैल्यू? ग्राफ को देखो और बोलो 12। कब आएगा। 12. हक, क्यों यहाँ पे लाइन खींच दो, 2 सोल्यूशन नहीं है क्या? यहाँ खींच दो तो नहीं है हाँ क्या? सर, 12 टू इन्फिनिटी। यहाँ खींच दो तो नहीं है क्या? यहाँ खींच दो तो नहीं है क्या? 12 टू ये इन्फिनिटी। सारे पॉइंट पे दो ही आ रहे हैं। 8 से ज्यादा k का वैल्यू आप 8 से ज्यादा कुछ भी रखो तो उसके दो सोल्यूशन आ रहे हैं, है ना? 8 से कम कुछ रखने पे नहीं आ रहे हैं। क्यों, समझा अभी? यस सर। Yes, sir. और थर्ड पार्ट क्या था? नो सोल्यूशन। बताओ नो सोल्यूशन का आंसर क्या होगा? 1 टू 8। लेस देन 8 लेस देन अरे 1 to 8 क्यों बोल रहा है? क्या लेस देन 8। क्या बोल रहे हो यार? लेस देन 8 या व्हेन k इज लेस देन 8। अभी सही है। बोलो, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? अच्छा सवाल था ये। यस सर। आया ना? चलो Yes, कॉपी कर लो, sir. यहाँ से स्टार्ट करो, नोट डाउन करो भाई। नोट्स टाइम पे नहीं मिलने वाला है, ऐसे नहीं चलेगा, आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। नोट्स लिखो तभी समझोगे।
सर थोड़ा सा नीचे लेना। कोई वेटिंग रूम क्या? कोई वेटिंग रूम में है। देख लिया। अभी तो हो गया। यस सर। अब चलो कुछ छोटे मोटे प्रॉपर्टीज देखते हैं इसके, बहुत सिंपल सा, जिसमें से आधे से ज्यादा तो आपको पता होगा, ज्यादातर पता ही होगा मॉडुलस फंक्शन के बारे में। वैसे उधर क्या चल रहा है मैथ्स में अभी, मतलब आशीष सर का? सर कुछ स्पेशल सीरीज सिखा रहे हैं। तो सीक्वेंस सीरीज ना? नहीं सर। हाँ हाँ सर, हाँ सर, वैसा ही कुछ। फिर हाँ सर। हमें चैप्टर का क्या? हो गया सर। एक मिनट रुको। 1 मिनट। सर इसका ग्राफ दिखाओ ना। हो गया अभी? सर थोड़ा ऊपर करिए। ऊपर मीन्स ऊपर का देखना है आपको ऐसे? हाँ सर। जल्दी कर। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉड ए इज वॉइस ऑलवेज लैग हो ग्रेटर रहा देन है। और इक्वल्स टू 0। पता है आपको? अभी आ रही है आवाज? यस सर। तो मॉड ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। पहली चीज, अगर मैं ए बी का यूज करूंगा, ए और बी दोनों रियल नंबर है, तो मॉड ए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। सेकंड, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मॉड ए बी मैं यूज कर रहा हूं, प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो ए का अलग से मॉड निकाल लो, बी का अलग से मॉड निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से लिख सकते हो ऐसा। ठीक है। तीसरा, सेम डिवीजन के साथ भी होगा। ए बाय बी, अगर मॉडुलस ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी है, तो ए का अलग से आप मॉड निकाल लो, बी का अलग से मॉड निकाल लो, सेम ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कॉमन सेंस जैसा था, आपको अच्छे से पता है। इसके बाद जो दो मैं लिखने वाला हूँ वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कि मॉड ए
प्लस बी, अगर मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी फाइंड करता हूं मैं और मॉड ए प्लस मॉड बी लेता हूं, मतलब ए का अलग से मॉड ले लेता हूं, बी का अलग से मॉड, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन में ले रहे थे तो उसको आप मॉडुलस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने कर दिया। लेकिन समेशन में वो होगा या नहीं होता है, तो हमेशा वॉइस लैग हो रहा है। Voice. सर वो एक भी हो सकता है Your voice is lagging. और 1 to 4 अभी आ सर रही है सुनाई आवाज? नहीं दे रहा। आ रही है सर। लो, थोड़ा सा लैग हो हो रहा जाता है। है थोड़ी देर बाद आर। अभी आ रही है? Yes sir. अभी ठीक है, बोलो। Yes sir. तो देखो, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी। मींस दो नंबर्स का अलग अलग मॉड निकाल के आप ऐड करोगे और दोनों को ऐड करके मॉड निकालोगे, तो दोनों को ऐड करके जो मॉड निकालोगे वो इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, चाहो तो वैल्यूज रख के देख लो। समझ में आ रही है बात? बोलो सब लोग, आ रही है आवाज? Yes, sir. और ये कब होगा? अगर ए और बी दोनों सेम साइन का है, मींस ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, तो अब आप उनको ऐड कर दो पहले, या मॉड निकाल के ऐड करो, सेम ही आएगा, दोनों इक्वल ही होगा। और या तो दोनों नेगेटिव हो जाए, ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, तब भी आप उनको ऐड कर दो और मॉडुलस निकाल के ऐड करो, तो भी उनका वैल्यू इक्वल ही होगा। बोलो, आई आवाज? समझ में आया? Yes, sir. Yes sir. तो मतलब, और अगर दोनों डिफरेंट साइन का हो गया, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो लेस देन होगा, तो फिर मॉड ए प्लस बी का वैल्यू इज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन ए एंड बी आर ऑफ द सेम साइन। और वैसे आपको याद हो कि दोनों सेम साइन का होना मतलब क्या, कि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना है कि नहीं? बोलो, अगर प्रोडक्ट को मैं पॉजिटिव बोल दूं तब दोनों सेम ही साइन का है कि नहीं? बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। और फिफ्थ, ऐसा ही अब माइनस के साथ भी कर देते हैं कि मॉड ए माइनस बी, इसका वैल्यू, और ए का अलग से मॉड निकाला और बी का अलग से मॉड निकाला और उनका भी मॉड निकाल लिया, क्योंकि मॉड ए अगर मॉड बी से छोटा हो गया तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा, तब तो हमेशा स्मॉलर रहेगा अगर नेगेटिव हो जाएगा तो। इस केस में ए माइनस बी का जो मॉड आपने निकाला है वो हमेशा ग्रेटर होगा या फिर इक्वल टू हो सकता है। और यहां भी इक्वालिटी होल्ड करेगा व्हेन a dot b is greater than equals to 0। और सेम साइन का होगा तो इक्वल होगा, और अगर दोनों डिफरेंट साइन का हो गया तो ऑफकोर्स जो पहला वाला है a माइनस बी निकाल के वो ग्रेटर हो जाएगा। आपको ही पता है, क्योंकि डिफरेंट साइन का हो जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएगा ना। अगर a पॉजिटिव है बी नेगेटिव है तो नेगेटिव के बाद नेगेटिव दोनों ऐड हो जाएगा, तो फिर वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बोलो, आई बात समझ में? Yes sir. अरे बोलो भाई। Yes sir. Yes, sir. कॉपी कर डालो, छाप डालो, जल्दी छापो। Yes, sir. ओके, जल्दी लिखो। Sir, बोलो। सर फिफ्थ में दो दो मॉड क्यों लगाया, वो नहीं समझा। दो मॉड मैम इसीलिए लगा है, काहे कि अब मैंने कहा कि a का वैल्यू 2 ले लीजिए और b का वैल्यू 3 ले लीजिए, तो क्या होगा बताओ? उसका मॉड जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। फिर तो ये हमेशा पॉसिबल है, नेगेटिव है तो उससे तो ये ग्रेटर ही होगा ना मॉड निकालने के बाद। अभी समझा? सर इक्विलिटी होल्ड्स मतलब? इक्वालिटी होल्ड्स मतलब कि दोनों इक्वल होगा। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन भी है इक्वल टू भी है, तो ग्रेटर देन है तो इक्वल्स टू तब होगा जब दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, उसका मीनिंग ये हो जाता है। ठीक है? ओके सर। और आकांक्षा, आपका डाउट क्लियर हुआ? अरे बोलो।
सर लेकिन वैसे भी तो लेस देन ही रहेगा और मॉड लगाने के बाद भी लेस देन तो ही वो रहेगा। हमेशा रहेगा ना मैम, तो उससे अच्छा है कि मॉड लगा दिया, तो उससे क्या हो गया कि इक्वल्स टू की भी पॉसिबिलिटी हो गई, ग्रेटर देन की भी पॉसिबिलिटी हो गई, और ये इक्वालिटी होल्ड्स वाला भी सीन आ गया। तो वो तो लिखने को अलग से प्रॉपर्टी मैं 6 करके लिख दूंगा, है ना, या 6 करके लिख दूंगा, बट कोई फायदा नहीं है, वो तो होना ही है ना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उससे अच्छा ऊपर वाला ही है। ठीक है अभी, यस सर। ओके लिख लो। हो गया, लिख लिया? यस हाँ सर। सर। चलो अब कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। पहला बहुत सिंपल सा है, मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। x के वैल्यूज बताओ क्या होगा। सेवन और -1। ठीक है, हाँ सर। 5 5 रख के देख, सेटिस्फाई होता है क्या? तो 7 आएगा। सिर्फ 7? 7 और -1। तो 7 - 3 4। तो एक तो 7 हो गया, दूसरा भी तो बताएगा, सिर्फ एक ही पॉसिबल नहीं है ना, दो वैल्यूज पॉसिबल है। बट उसमें एक ही एक है। देख ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम लोग, पहले दो ही पॉसिबिलिटी है। मॉड की बात करें तो मॉड या तो ये x माइनस 3 पॉजिटिव बन के आएगा, या तो x माइनस 3 नेगेटिव बन के आएगा। चाहो तो इसके केसेस लिख के लिख लो, केसेस बना के लिख लो, बट कोई मतलब नहीं है ना। आप क्या करो, तो या तो x माइनस 3 को आप पॉजिटिव ले लो, तो जब x माइनस 3 को पॉजिटिव लोगे तो लिख दो या तो, या कोई जरूरत नहीं है सिर्फ एक में लिखने का। अगर एक से ज्यादा टर्म में मॉड हो तो लिखना पड़ेगा, तो या तो वो इक्वल टू 4 ले लोगे आप, या तो वो नेगेटिव बन के आ सकता है। -4 हो जाता तब भी तो सेटिस्फाई होगा, तो x इक्वल टू 4 + 3 7 हो जाएगा, x इक्वल टू -4 + 3 इक्वल टू -1 हो जाएगा। या तो 7 हो सकता है या -1 हो सकता है। समझा अभी? बोलो। यस सर। सर नहीं समझा। मॉड x के बारे में तू क्या कहता है? मॉड x बराबर क्या होता है? या तो x होता है या -x होता है ना, बता। हाँ सर। तो मॉड x की जगह मैंने मॉड x माइनस 3 कर दिया, तो x माइनस 3 बराबर या तो 4 रखेगा तब भी तो उसको सेटिस्फाई करेगा, या x माइनस 3 को -4 ले लेगा तब भी तो सेटिस्फाई करेगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो वही हाँ लिया सर। मैंने, 4 भी ले लिया, -4 भी ले लिया, आपको भी यही करना है। हाँ सर समझा। ठीक है, चल सेकंड वाला यस एग्जांपल सर। करते हैं ऐसा ही। मॉड ऑफ x माइनस 1 + 1 इक्वल्स टू 4। +-4 -2 और 6। ओके, एक बार फिर से चेक कर ले,
देख ले। ओके, बाकी लोग जल्दी करो। सर 2 and 4. सर -2 and 4। एक हाँ ने सर बोला -2 and 4. -2 and 4। ठीक है, देखते हैं, देख लो तुम लोग भी, बाकी देखते हैं। हाँ हाँ, सर सिर्फ 4 और -2। ओके, बाकी लोग क्या बता दूं? So 4 -2 -2। अच्छा ठीक है, देखते हैं। देख, तो मैं क्या करता हूं, पहला काम जो बेसिक्स है बस उस पे ध्यान देना है। मॉड x माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू 4 होगा, और मॉड x माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू -4 होगा, ये आप लोगों ने भी लिखा होगा। फिर मॉड x माइनस वन इक्वल्स टू 1 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, और मॉड x माइनस वन इक्वल्स टू -5। ये देख के आपको फील होना चाहिए कि यार मॉड का वैल्यू नेगेटिव कैसे। फिर इसके बाद आप लेना स्टार्ट कर दोगे कि x माइनस वन और -5 हो सकता है, x माइनस वन माइनस और -5 हो सकता है, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि मॉड -5 हो ही नहीं सकता है। हो सकता है क्या, बोलो? सर नो सर। नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक, हाँ बोल, क्या बोल रहा था? तो कोई और कुछ बोलना चाह रहा था क्या? नहीं। तो हाँ अब सर। मॉड x, हाँ बोल, क्या बोल? नहीं सर, छोड़ो, समझा। अरे नहीं सर, छोड़ो ऐसे बोल रहा है जैसे, मतलब क्या, मतलब कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर नहीं, डाउट था लेकिन समझ गया। समझ गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका दो पॉसिबिलिटी हो जाएगा कि x माइनस वन इधर 3 हो जाए, या फिर x माइनस वन -3 हो जाएगा। बोलो, समझा? Yes sir। सो x इज 4, x इज -2, दो वैल्यूज मिल गए अपने को। कोई दिक्कत? No sir. कॉपी कर लो जिससे नहीं हुआ था। सर मतलब मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है? कभी नहीं होती है, देखना सबसे पहला ही वही लिखा मैंने, मॉड a इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो कहीं तेरे मन में ये सवाल तो नहीं है कि तो फिर आपने मॉड x को x और -x दोनों कैसे ले लिया था? क्या ये सवाल है आपके मन में फिर? बोल। कब सर? नो सर। ठीक है, नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये -x कब लिखा था? व्हेन x इज नेगेटिव। x नेगेटिव, तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किया था। अगर लिख लिया आप लोगों ने तो एक और एग्जांपल दूं मैं? दूं? हाँ सर। अगला एग्जांपल है मॉड ऑफ x माइनस मॉड x माइनस टू इक्वल्स टू 2। ये कर डालो, चलो जल्दी।
सर 3 और 2। अच्छा ठीक है, 3 और 2 आया आपका। ठीक है, और कोई? नहीं एक बार सर। फिर से देखो 3 एंड 2 वाला, एक बार फिर से देखो आप। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, आपको केसेस लेना पड़ेगा। पहला केस क्या लोगे, पहले आप क्रिटिकल पॉइंट्स देखो क्या क्या दिख रहा है, 0 एंड 2। तो पहला आप व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 ले लो। आवाज आ रही है, बोलो। हाँ यस सर। सर। दूसरा क्या लोगे, व्हेन x इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और तीसरा व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, जब 2 से ज्यादा होगा तो आपको ही पता है कि दोनों पॉजिटिव बन के निकलेगा, तो ये दोनों खत्म होगा, 2 इक्वल्स टू 2 आ गया। एक मिनट रुको, एक मिनट। प्रॉब्लम हो गया है, तो वैसे भी लगभग कितना 20 मिनट टाइम बचा है, तो मैं नेक्स्ट डे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। इसके बाद ओके सर। हेलो, आवाज आ रही है? ओके ओके सर। सर। ओके सर। बाय एक सर। मिनट, बाय सर। एक मिनट, एक मिनट। और थोड़ा सा ओके सर। बाय ओके सर। सर। बाय ओके सर। चलो, ओके। ओके चलो, बाय बाय। चल दादी चल।